कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट इंग्लिश बोलने की और डायरेक्ट इंग्लिश में फ्लुएंट बनने की। नो नीड लाइक इंस्टेंटली मेक फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने बोला हिंदी इंग्लिश, इस तरह आप भी मिक्स करके अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस भाषा के अंदर। सो दिस इज़ माई हैबिट, ये मेरी आदत है। मैं जब भी बात करता हूँ अपने आप से, तो मैं ऐसा या किसी से, तो मैं इस मेथड को यूज करता हूँ, है ना। आई डिड यूज दिस मेथड अलॉट वाइल स्पीकिंग। जब भी मैं बात करता हूँ तो इस तरह आप भी हिंदी और इंग्लिश दोनों को कॉम्बिनेशन करके, कंबाइन करके बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक आल्सो लाइक मी। और ये आप यकीन नहीं करोगे, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है भाषा को अपनी टंग पे लाने का। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्पीक नेचुरली ऑन योर टंग। ये सबसे बेस्ट इजीएस्ट तरीका हो सकता है, आप सबके लिए हो सकता है ना। इट कैन फॉर एवरीबडी। तो इस तरीके को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे बीच में हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, पूरी इंग्लिश बोलने की ट्राई मत करो। तभी तो हम क्या हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हमें लगता है कि यार हमें कुछ आता नहीं। लेकिन सही बताऊं तो हम 50% इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं, पता है। इवन इन आवर नेटिव लैंग्वेज, हम अपनी भाषा बोलते हुए भी इंग्लिश के 50% शब्दों को ऑलरेडी जानते हैं। बस हमें 50% और सीखने हैं। और वो तब आएंगे जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ओके। और जब तक यूटिलाइज करना है तब तक हमें अंग्रेजी बोलना ना आ जाए पूरी तरीके से, इस तरह मिक्स बोलना है। स्टिल वी शुड यूटिलाइज अनलेस वी कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये मुझे ये ठीक लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप ऐसे बातें कर सकते हैं किसी के साथ में। यू कैन स्पीक टू अदर पीपल, you can negotiations, conversations and discuss, debate anything, whatever you want। जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। और यही एक बेस्ट और अच्छा प्रोसेस है अंग्रेजी भाषा को सीखने का, अपनी जुबान पे लाने का। हम ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, बहुत कुछ जानते हैं। वी ऑल नाउ ऑल लेडीज नाउ अबाउट दिस लैंग्वेज लॉट, बहुत कुछ जानते हैं। बट हम अपने आप को इंग्लिश के अंदर प्रेजेंस करने में थोड़े मतलब झिझकते हैं, है ना। एवरी टाइम वी फील हेजिटेशंस फॉर प्रेजेंटेशंस इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो लाइक दिस वे वी कैन लर्न दिस लैंग्वेज इजिली। इट्स नॉट ए बिग डील। अगर हम स्टार्ट कर दें इस तरह हिंदी इंग्लिश को कॉम्बिनेशन करके बोलने का, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट जो की है वो इसी मेथड से की है। आई टेक गारंटी यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विद इन 3 to 4 months, बट विद कंसिस्टेंसी। रिमेंबर, डोंट फॉरगेट कंसिस्टेंसी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सीख तो लेंगे 3-4 महीने के अंदर, लेकिन प्रोसेस तो फॉलो कर लेंगे। 3-4 महीने के बाद हम बोलते हैं मेरी तरह। मैंने खुद इसको फॉलो नहीं किया, जिसका मैं भुगतभोगी हूँ। अभी तक मुझे इस पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है ना। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं ये करना चाहिए था। मैंने पिछले 6 महीने ऐसे निकाल दिए, हालांकि मुझे पता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। उसके बाद में भी, इवन ऑल्दो आई स्पेंड माई टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स फॉर नो रीज़न, बिना कारण के, बिना हेतु के मैंने अपना जो समय है वो ऐसे निकाल दिया पिछले 6 महीने में, आप पता होने के बाद में भी। बट कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर ऑल आई अंडरस्टूड वेरी वेल। आखिरकार में अभी समझ में आ गई मेरे को ये बात, और मैं अभी इसी मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस मेथड लास्ट 1 month। और जो मेरी इंग्लिश पहले थी वहाँ से दोबारा मैंने शुरू करके, अभी मैंने इसको जस्ट शुरू करके अगला स्टेप, उससे अगला स्टेप मैं देख पा रहा हूँ अच्छी तरीके से कि वाकई में मेरी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो रही है। और इस चीज़ को देख करके मैं
मतलब खुद को क्या करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ। आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, माई कंटेंट, any kind of related to English content, after I having fun, I enjoy it, I make what, yes, I make celebrate my whole days through like this way। तो मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता रहता हूँ। एंड sometimes I feel underconfident, sometimes we feel too much overconfidence, but don't forget, remember my one things, I'm just tell you one things only about that. In our confident time, not need to forget about your futures, about your goals, about your commitment. When you took for that, you are doing too much hard work to learn this language. And today we all on social media platform and to learn English language as a language, not a subject। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबी हो। आई डोंट वांट टू मेक ए लॉन्ग वीडियोस, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप दिस वीडियोस एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिस लाइक दिस वे, एंड डेफिनेटली वी कैन लर्न everything immediately, instantly, but gradually। Thank you।